अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज बहुत ही अफसोसनाक ख़बर जो कि हमने सोशल मीडिया के ऊपर भी, टीवी के ऊपर भी हमने सुना कि सवात में सियालकोट से आए हुए मेहमान सयाब जो हैं वो दरिया में फंस गए थे और रेस्क्यू ना होने की वजह से वो दरिया में बह गए। अब देखें इस मुल्क निज़ाम और इसकी जो एक दूसरे के साथ जो फ़र्क किया जा रहा है, और ये जो निज़ाम है ये गरीबों के लिए अलग है और अमीरों के लिए अलग है, अशराफिया लोगों के लिए अलग है। यहाँ पे आप देखें दूहरा मेयार है। अब देखिए ये मामला अगर किसी बड़े कोई ऑफिसर या कोई बड़े कोई ऐसे सियासी शख्सियत, कोई ऐसा ख़ानदान, कोई ऐसा ऑफिसर या कोई ऐसा जर्नल, कोई जज, कोई ब्यूरोक्रेट, इस तरह के बड़े लोग अगर फंस जाते हैं, उनके फैमिली फंस जाते तो क्या यहाँ पे सारे जो मशीनरियाँ हैं वो इस्तेमाल में आ जाते हैं। अब देखिए जब यहाँ पे गरीब फैमिली के लोग सैर व तफरीह के लिए यहाँ पे आए थे, उन्होंने घंटों इंतज़ार किया, ना कोई वहाँ पे पहुँच गए, ना किसी ने उनको वहाँ पे रिलीफ पहुँचाने की कोशिश की, ना वहाँ पे हेलीकॉप्टर कम से कम वहाँ पे पहुँचना चाहिए था। 15 जो जानी नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है। अब देखें दूसरे ममालिक में अगर इस तरह के मामलात हो जाते हैं तो पूरा मुल्क हिल जाता। अब इसी तनाजुर में अगर 2019 को देखा जाए तो यहाँ पे चतराल के अंदर सैलाब आया और यहाँ पे हालात ख़राब हो गए, तो अलीमा ख़ान साहिबा के लिए ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पे हेली भेजा गया और हेली के ज़रिए से उसको और उसकी बेटी को अपने मंजिल तक पहुँचाया गया। अब देखें उनको रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर पहुँच जाता है, और गरीबों के लिए रेस्क्यू 112 का क्या है, उनकी ज़िम्मेदारी हैं, वो वहाँ पे नहीं पहुँचे। और वहाँ के मकामी लोगों के मैंने इंटरव्यू देखे हैं। हमारा ग्रुप होता है, मुख्तलिफ़ ख़बरें हमें आते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों के हमारे रिपोर्टर होते हैं, साथी होते हैं, वो अपने अपने ख़बरें जो हैं वो शेयर करते हैं। अभी देखें ग्रुप के अंदर मैंने 3-4 इंटरव्यू देखा है मकामी लोगों का। वो कह रहे हैं कि वहाँ पे उनके पास तो कोई ना रस्सी ना कोई और चीज़ें थे जिसके ज़रिए से वो उनको बचा सके। और रेस्क्यू वालों की आप नाहली देखें कि वो घंटों तक वहाँ पे नहीं पहुँचे। और इस तरह मुख्तलिफ़ हमारे पाकिस्तान के इदारे हैं जो कि रेस्क्यू के हवाले से बड़े मशहूर हैं, उनकी भी वहाँ पे कोई इमदादी टीम नहीं पहुँचे, कोई रेस्क्यू टीम वहाँ पे नहीं पहुँचे। अब देखिए इस निज़ाम को आप क्या कह सकते हैं? देखिए आप जिस निज़ाम की बात कर रहे हैं, जिस रियासत की बात कर रहे हैं, ये रियासत सब के लिए एक ही है। और रियासत के हवाले से ये बताया जाता है कि ये रियासत जो है वो एक माँ की तरह होती है। अब देखें यहाँ पर गरीबों के ऊपर जो जुल्म आप कर रहे हैं वो तो अलग है, और दूसरी तरफ जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं, कुदरती आफात का मामला होता है, तो आप उनको रेस्क्यू तक नहीं करते। और जब टैक्स की बात आती है तो आप सब पे टैक्स लगा देते हैं। आप जो अमीर लोग होते हैं, जो अशराफिया लोग होते हैं, वो आप खुद टैक्स नहीं देते हैं, आप टैक्स चोर होते हैं, आप माफिया होते हैं। मगर जो गरीब होते हैं उन पे आप बोझ डालते हैं, और जब इस तरह के मामलात होते हैं उनके जाने बचाने के लिए आप पहुंच नहीं सकते। आप अपने कमरों में, एसी के कमरों में बैठे होते हैं और मज़े ले रहे होते हैं। आप देखें ये मुल्क, इसका अगर निज़ाम आप ठीक नहीं कर सकते हैं तो आपका निज़ाम तो हमें नहीं चाहिए। अल्लाह का निज़ाम है, वो बड़ा इंसाफ़ करने वाला ज़ात है, और उसके सामने आप जब जाएंगे तो आपकी जो ज़िम्मेदारी हैं, आपकी जो आपके पास उहदे हैं, उसके हवाले से आप क्या जवाब देंगे कि आपके सामने एक पूरा मुकम्मल तौर पर फैमिली जो है वो दरिया के मौजों के नज़र हो गया और पूरा फैमिली जो है वो दरिया में बह गया, तो आप क्या जवाब देंगे? आपकी वजह से उनका जो है इंसानी जान जो है वो ज़ाया हो गए। आप देखें ये मशीनरी या आपके जो बड़े बड़े प्रोग्राम, जो प्रोजेक्ट आप करते हैं कुदरती आफात के हवाले से, तो ये किस काम के हैं? आप देखिए आप एक जान नहीं बचा सकते, आप एक गरीब की जान नहीं बचा सकते, तो ये टैक्स जो आप लेते हैं ये किसके लिए लेते हैं? आप इस मुल्क में जो दोहरा मेयार है, जो दोहरा मेयार कि हमें निज़ाम देखने को मिलता है, इसके बाद तो हम ये समझ सकते हैं कि यार हम तो बहुत ही कमज़ोर लोग हैं, हमारा कोई यहाँ पे ना माल की तहफ़्फ़ुज़ है, ना जान की तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो इस मुल्क के हवाले से जो लोग अपने जहनों में नफ़रत बिठा देते हैं, या इस मुल्क के हवाले से, रियासत के हवाले से जो बातें कर रहे होते हैं, मायूसकुन बातें फैलाए जा रहे होते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह ये अशराफिया लोग हैं जिनके हाथों में ये निज़ाम है, जो इसमें पूरा का पूरा अपना किरदार अदा कर सकते हैं, और वो खामोश बैठे हुए होते हैं। तो इन लोगों के ख़िलाफ़ लोग हरगिज़ चुप नहीं रह सकते हैं। किसी भी वक्त
لوگ بولنے کے لیے آگے آ جائیں گے اور بولیں گے تو آپ خود عوام کو مایوس کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ پہ سوال اٹھایا جاتا ہے۔ جب آپ عوام کو سہولت نہیں پہنچائیں گے، ان کے خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کے اوپر تو سوال اٹھایا جاتا ہے، پھر آپ ناراض ہوتے ہیں کہ یار لوگ بولتے ہیں، ان کو بولنا نہیں چاہیے، ان کی بولتی جو ہے وہ ہم بند کر دیں گے، تو یہ نہیں ہوتا۔ کب تک ہم چپ بیٹھیں گے؟ اب دیکھیں یہ جو فیملی سیلاب کے نظر ہو گیا، یا یہ فیملی جو سیلاب میں بہہ گئے، تو کیا ان کا کوئی متبادل آپ پیدا کر سکتے ہیں؟ ان کا کوئی متبادل ہے؟ بتائیں آپ، نہیں ہے۔ تو انسانی جان کی کوئی متبادل نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ جو فیملی بہہ گئے ہیں تو ان کا ہمیں کیسا ازالہ مل سکتا ہے، کیسے اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ نظام ہے، اس کے اندر ہم رہتے ہوئے بس مایوس ہیں۔